आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधी संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 12 का 30 के साथ है वही संबंध हमें 18 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 से हम 30 कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 12 की गुना कराते हैं 5 से। तो 12 पंजे क्या हो जाएंगे हमारे पास 60 और बनाना क्या है 30। तो क्या करें, 2 से भाग कर देते हैं। 60 को 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 30। अब हम यही काम 18 के साथ कर लेते हैं। 18 की भी गुना कराते हैं 5 से। 18 पंजे क्या हो जाएगा 90 और 90 को कर देते हैं 2 से भाग। 90 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 45। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 45। तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रही है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो इसमें श्रृंखला श्रेणी में देखिए पहले 19 लिखा था, फिर 9 लिखा था, फिर क्या लिख दिया 28। इसका मतलब क्या है 19 और 9 को जोड़ दिया तो क्या बना 28। तो यहाँ पर इन्होंने 19 और 9 को जोड़ा है तो क्या बन गया है 28। इसी तरीके से देखिए 9 और 28 को जोड़ा गया तो क्या बन गया 37। अब हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को बताना है। तो हम क्या करेंगे 37 और 65 को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 7 और 5 हो जाएंगे 12, 12 एक गया हासिल, 1 और 3 4, 4 और 6 10। तो हमारे आंसर आ रहा है 102। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें रोजगार युक्त, डॉक्टर्स और व्यक्तियों के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम रोजगार युक्त के लिए बनाते हैं। तो देखिए ये सर्कल हो गया हमारा रोजगार युक्त के लिए। अब हमें डॉक्टर्स के लिए बनाना है। तो सारे ही डॉक्टर्स जो होंगे वो रोजगार युक्त तो होंगे, डॉक्टर बेरोजगार तो नहीं होते। तो इसलिए डॉक्टर्स का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा रोजगार युक्त के अंदर आएगा। अब हमें व्यक्तियों के लिए बनाना है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो रोजगार युक्त हों और डॉक्टर्स भी हों। तो इसका मतलब क्या है, व्यक्तियों का सर्कल रोजगार युक्त और डॉक्टर्स दोनों को थोड़ा सा काटेगा। तो व्यक्तियों का सर्कल बनेगा यहाँ पर दोनों को काटता हुआ। ऑप्शंस में देखते हैं ऐसा वेन आरेख कहाँ है। तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 17 और 12 से इस 25 को बनाएंगे। फिर हम 11 और 13 से इस 4 को बनाएंगे। फिर एक तरीका आ जाएगा हमारे पास, वही तरीका हम 19 और 16 में लगाएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 17 और 12 से 25 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 17 में से 12 को माइनस कर देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास 5। बनाना क्या है हमें 25। तो क्या करें 5 का वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब यही तरीका 11 और 13 के साथ लगाते हैं। 11 में से 13 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा -2। -2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो देखिए यहाँ पर भी 4 ही है। अब हमें 19 और 16 के साथ भी यही करना है। 19 में से 16 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 3 और 3 का कर देते हैं वर्ग। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9। ऑप्शंस में देखते हैं 9 कहाँ है। तो देखिए ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया था, एक्स वाई का पति है, तो इसको बना देते हैं। एक्स जो है वो पति है वाई का।
इस पर लगाते हैं प्लस, इस पर लगाते हैं माइनस। W x की पुत्री है, तो यहाँ बना देते हैं W जो है वो x की पुत्री है। आगे दिया है Z W का पति है, तो यहाँ बना देते हैं Z जो है W का पति है। N Z की पुत्री है, यहाँ बना देते हैं N को, N जो है Z की क्या है, पुत्री। तो हमें बताना है N का Y से क्या संबंध है। यहाँ पर हमें इस n का इस y से संबंध बताना है। तो देखिए y की जो पुत्री थी वो कौन थी, w, और w की पुत्री कौन है, n। पुत्री की पुत्री कौन होती है, पौत्री। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, भिन्न संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं और 4 ऑप्शंस में जो 3 हैं वो किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक ऑप्शन जो है वो बाकी तीनों से अलग है, तो हमें उसको ढूंढना है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें लिखा हुआ है 527। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 5 और 2 को जोड़ने पर क्या बन रहा है, 7। शुरू की 2 संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी संख्या बन रही है। देखिए 5 + 2 तो क्या हो रहा है, 7। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो इसमें भी ऐसी हो रहा है, 6 + 3 = 9। सी को देखें तो सी में भी ऐसी हो रहा है, 2 + 4 = 6। अगर हम डी को देखें तो 3 + 5 क्या हो रहा है, 8। और यहाँ क्या लिखा है, 6। इसका मतलब क्या है, डी जो है वो बाकी तीनों से भिन्न है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि फेड को 3854 कोड लिखा जाता है तो जेज को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हमें फेड का कोड दे रखा है और जेज का हमसे निकालने को कहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि फेड का कोड क्या है। यहाँ पर हम फेड लिखते हैं और इसके नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए F को इन्होंने 3 लिखा है, A को 8 लिखा है, D को 5 लिखा है, E को 4 लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ABCD लिख लेते हैं सिर्फ G तक, क्योंकि हमें G तक की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लिखते हैं ABCDEFG। तो देखिए F को इन्होंने क्या लिख दिया है, 3। यहाँ पर देखिए फेड के कोड में A को क्या लिखा है, 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। D को क्या लिखा है, 5, तो D को 5 लिख लेते हैं। E को क्या लिखा है, 4। अब देखिए BCG को हम लिख सकते हैं। B क्या आएगा यहाँ पर, 7, C क्या आएगा यहाँ पर, 6, और G क्या आएगा, 2। अब हमें जेज का बताना है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं GAGE का बताना है। तो G कितने नंबर पर आ रहा है, 2 पर, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। A 8 पर है, फिर से G आ गया, G 2 पर है, E कितने पर है हमारा, 4 पर। तो हमारा कोड आ रहा है 2824। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें एक प्रश्न आकृति दे रखी है और हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है क्या होगा। तो अगर हम इस आकृति को देखें तो इसके अंदर हमें 4 आकृति दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक आकृति का दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे कि कैसा बनेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ इस एरो का देख लेते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो हमारा दायां होता है वो हमें बायां दिखाई देता है और जो बायां होता है वो हमें दायां दिखाई देता है। तो इस हिसाब से इस एरो का दर्पण प्रतिबिंब किधर बनना चाहिए, इधर। इस एरो का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। अब हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। तो अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एरो ऐसे दे दिया है। बी हमारा हो सकता है। सी को देखें तो सी भी नहीं हो सकता। अगर हम डी को देखें तो डी भी नहीं हो सकता, इसमें एरो इधर है, होना इधर चाहिए हमारा। तो केवल बी ही ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन क्या होगा। तो जो 12वां दिन है वो गुरुवार से 4 दिन पहले है। इसका मतलब क्या है, 12वां दिन क्या होगा, गुरुवार के 4 दिन पहले क्या होता है, रविवार। तो जो 12वां दिन है उस माह का वो रविवार है। तो इसको लिख लेते हैं। अब हमें उस माह का 21वां दिन बताना है। तो हम क्या करेंगे, 21 में से इन 12 दिनों को हम माइनस कर देंगे। तो कितने दिन बचेंगे हमारे पास, 9 दिन। अब हम इस 9 को 7 से भाग कर देते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर करते हैं,
तो ये जाएगा देखिए 7 एकम 7 और 2 रह जाएगा हमारा शेषफल। अब जितना ये शेषफल रहता है उतने ही दिन हमें आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर हमारा 2 शेषफल रहा है और 12वां दिन क्या था हमारा रविवार। रविवार के 2 दिन बाद क्या होता है हमारा मंगलवार। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा संबंधित शब्द ज्ञात करें। तो जो संबंध नदी का उपनदी के साथ है वही संबंध हमें वृक्ष का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो नदी से जो है उपनदियां निकलती हैं, इसी तरीके से देखिए वृक्ष से क्या निकलता है शाखाएं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।